दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक है, खैताफ़ी से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से, अल्लाह के हुक्म से इस वक्त मैं जद्दा में मौजूद हूँ, साहिल के किनारे, और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, बहुत ही प्यारा मनाज़र है। तो मैंने कहा चलते चलते दोस्तों को भी दिखाएँ ये मनाज़र कितना खूबसूरत। शाम का समा छाया हुआ है, ठंडी हवा, ठंडी फ़ज़ा चल रही है। मैं विज़िट के लिए जद्दा में निकला था, तो मैंने कहा दोस्तों को भी दिखाएँ। फरमाते हैं कि दुनिया देखो, दीन के साथ घूमो फिरो, सारी दुनिया में जाओ। फरमाया कि दुनिया दीन के साथ देखने जाओगे, घूमोगे फिरोगे, इसके बदले अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। वैसे घूमने फिरने जाओगे, उसके बदले अल्लाह लेगा हिसाब। अगर दीन के साथ गुजरोगे, अल्लाह देगा इनाम। तो माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, अभी हम दोस्त के साथ निकले हुए हैं, प्यारे भाई असगर के साथ, साहिल समंदर के लिए विज़िट करने के लिए। कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत मस्जिद का नाम क्या है असगर भाई? अल रहमा मस्जिद जो है, इन्होंने साहिल समंदर के अंदर बनाई है। उसके जो पिलर हैं सारे ज़ेरे ज़मीन समंदर में हैं। तो ये देखो माशाल्लाह सामने खूबसूरत मस्जिद अल रहमा आपको नज़र आ रही है। ये साहिल समंदर के अंदर पिलर बने हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत नीट क्लीन मस्जिद बनी हुई है, बहुत ही प्यारी है। रमा दमा हम चल रहे हैं, उसके करीब जा रहे हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसे मस्जिद का आदी देखो, उसके ईमानदार होने की गवाही दो। तो इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश करो मस्जिद के आदी बनो, और मस्जिद के आदी बनाओ। इसी में दुनिया की कामयाबी है, इसी में आखिरत की कामयाबी है। हदीस पाक का मफ़हूम है, जिससे मस्जिद का आदी देखो, उसके ईमानदार होने की गवाही दो। इससे फरमाते हैं, खुद नमाजी बनो, औरों को नमाजी बनाओ। अपनी नमाज का पता नहीं है कबूल है कि नहीं कबूल, लेकिन हमारी वजह से कोई नमाज़ पढ़ने वाला बन गया, कुरान पाक की तिलावत करने वाला बन गया, अल्लाह के रास्ते में चलने वाला बन गया, हमारी निजात का ज़रिया बन जाएगा। तो माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, ये मस्जिद साहिल समंदर के अंदर थी, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, बहुत प्यारी लगी। तो मैंने कहा दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी रमज़ान में मस्जिद के दौर पर पहुँच चुका हूँ, मस्जिद अल रहमा, और साथी फरमा रहे हैं ये बहुत खूबसूरत है। आधी समंदर के अंदर तय खड़ी हुई है, आधी समंदर से बाहर है। तो मैंने कहा चलो यार दिखाएं, अल्लाह लेकर आया है अपने प्यारे दोस्तों के साथ, प्यारे भाइयों के साथ। अल्लाह ताला इन दोस्तों की जान माल में, उम्र में, औलाद में बरकत डाले, जो मेरे साथ तावन करते हैं, चलते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहत करते हैं। ये सारी मोहब्बत, सारी चाहत मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह के लिए है। हमारा मिलना भी तो अल्लाह के लिए, हमारा बिछड़ना भी अल्लाह के लिए। फरमाते कल क़यामत का मंजर होगा, कुछ लोग नूर के मिंबर में बैठे होंगे, उनके चेहरे चौदहवीं के चांद से चमकते होंगे, उन्हें देख के लोग रश करेंगे। तो वो कौन है? साहबा ने यासुम का हाल बता दीजिए, हाल फरमा दीजिए। आप सबने फरमाया कि वो लोग हैं जो मुख्तलिफ ख़ानदान वाले, मुख्तलिफ कौम कबीले वाले, जिनका मिलना भी अल्लाह के लिए और बिछड़ना भी अल्लाह के लिए। जैसे मेरे भाई, हमारी मुलाकात है अल्लाह के लिए मिलना, अल्लाह के लिए बिछड़ना। अब ये देखो माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा है, ये साहिल समंदर में इसके सतून मौजूद खड़े हुए। साहिल समंदर के अंदर है ये मस्जिद, और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रमा है। फरमाते कि सबसे अच्छी महफिल वो है जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र है और रसूल का जिक्र है। अपनी महफिलों के अंदर अल्लाह का जिक्र और रसूल का जिक्र को दाखिल कर लें। क्यों? ये जिक्र करना हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी आखिरत का हिस्सा है, हमारी निजात का हिस्सा है। तो मेरे भाइयों, ज़िंदगी खूबसूरत है, मुख्तसर है, न पल का पता है न कल का पता है। चलते चलते इंसान मरते हैं, मट्टी का सामान बनते हैं। अक्लमंद इंसान वो है जो मुनसिफल बनने की तैयारी कर ले। तो माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, इन्होंने एक ये होटल बनाया है समंदर के अंदर। ये शिप पना होटल है, जैसे एक बड़ी शिप होती है, बड़ी कश्ती होती है, पंजाबी में कश्ती कहते हैं, इंग्लिश में तो शिप कहते हैं। इसके अंदर बड़ी खूबसूरत लाइटिंग करके, बड़ी बड़ी सेटिंग करके इन्होंने बनाई है। ये भी साहिल समंदर के अंदर ही है। और बहुत, मैं आज से ग़ालिबन 8 साल पहले इस समंदर में आया था जद्दा में। इतनी रौनक चहल पहल नहीं थी, ऐसी खूबसूरती नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने लाइटिंग लगाई है। ये जो लाइट आपको नज़र आ रही है, ये आधी समंदर के अंदर से उभर रही है, आधी समंदर के बाहर से है। शाम का समा है, बड़ा खूबसूरत है। किसी ने क्या खूब कहा, आज जवानी पे तराने वाले कल तो पछताएगा, आज जवानी पे तराने वाले कल तो पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ढल जाएगा, जिनको तू अपना कहता है कब वो तेरे साथी हैं, जिन्हें तू अपना कहता है कब वो तेरे साथी हैं। कब्र है तेरी मंजिल, ये सब तेरे बराती हैं। जितने तेरे भाई हैं वक़्त का जलन देंगे, जितने तेरे भाई हैं वक़्त का जलन देंगे, छीन के तेरी दौलत 2 ही गज़ कफन देंगे। अब ये साहिल समंदर के अंदर सूरज उतर रहा था, ऐसा खूबसूरत नज़ारा लग रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। अभी रमा दमा मैं मस्जिद के करीब हो चुका हूँ, अभी मस्जिद के अंदर एंटर होने वाला हूँ। अभी वो चौकीदार जो है, पहरेदार, वो कह रहा है अभी नमाज के लिए 2 मिनट के बाद खोलते हैं, नमाज मगरिब का टाइम होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और दिल में तमन्ना आरज़ू थी कि यहाँ पे जाके कोई नमाज अदा करें। अल्लाह ने मौका दिया, मगरिब की नमाज़ वहाँ पे हमने अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अमर से अल्लाह लेकर आया।
तो मेरे भाई ये देखो बहुत खूबसूरत फलूस लगाए हुए हैं और क्लीन बड़े ज़बरदस्त बनाए हुए हैं और बहुत खूबसूरत है। अब ये नमाज़ें खड़ी हो चुकी हैं, रमा दमा कुछ मुसाफिर आ रहे हैं। इधर का ज़ेर कानून एक नया कानून मैंने देखा फर्स्ट टाइम कि जैसी अजान होती है कुछ लोग नफल पढ़ने खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग मुसाफिर आते हैं अपनी जमात कराने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अभी जो मकामी जमात है उसमें अभी देर है, हम बैठे हुए थे, भाई असगर भी बैठ गया और मैं भी बैठा, मैं थोड़ी देर के बाद हम अपनी नमाज अदा करते हैं। तो माशाल्लाह तबारक अल्लाह जी, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बात रखे। इस मस्जिद को देख के पढ़े सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर जी। अल्लाह सबसे राज़ी हो, ढेर खुशियाँ अता फरमाए। आपका भाई मोहम्मद निसार कासमी आपसे इजाज़त चाहता है इस वीडियो के साथ। अब थोड़ी देर के बाद नमाज़ खड़ी होने वाली है, तो इसलिए मैंने कहा इसको क्लोज़ करें और आपको बाहर के नज़ारा अंदर का नज़ारा दिखा के प्यारा प्यारा देखें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही प्यारी लाइटिंग इन्होंने की है और बहुत खूबसूरत, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। आपको कैसी लगी आपने कमेंट में लिख के खुद बताना है कि कैसी है। बहुत प्यारी है। यहाँ मेरे एक दोस्त रहते हैं राना फैसल साहब, बहुत प्यारा भाई है। ये कहता है मैं अभी तक नहीं गया। मैं कहा अल्लाह के बंदे दुनिया देख दिन के साथ क्यों नहीं गया, जाना चाहिए, देखना चाहिए। हम जाएंगे, बाकी मुख्तलिफ लोग मिले, बातचीत हुई, हलो हाई हुआ, दीन का तज़किरा हुआ, कलमे की बात हुई। कुछ साथी इंडिया से आए हुए थे, कुछ लोग इंडोनेशिया के थे, उनसे दावत की बातचीत चली, ईमान की बात चली, कलमे की बात चली। तो बहुत ही खूबसूरत मंजर लगा और बहुत प्यारा लगा जी। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, जहाँ भी रहें हमारे साथ रहें, दीन की बात करते रहें, कलमे ईमान की बात करते हैं। हदीस पाक मफ़हूम है, ईमान की बातें ईमान वालों को नफ़ा देती हैं। तो मेरे भाई जब धोखे की बंद होगी, हकीकत क्या खुलेगी, फिर पता चलेगा क्या खोया, क्या पाया, क्या खाया। ज़िंदगी को गुजार लो रमज़ान की तरह, मौत आ जाएगी ईद के चाँद की तरह। वैसे मेरे भाइयों सुन्नत पे चलते जाओ बेधड़, जन्नत को सीधी जाती है सड़क। ये मस्जिद अल रामा बड़ी खूबसूरत फलूस वाली, हमने आपको इसकी ज़ियारत कराई।